हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज के इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारी पूरी बॉडी में क्लोज नेटवर्क की तरह फ्लो है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। अब ये हम बताना चाहेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका कार्य क्या होता है और इनके जो ग्लैंड्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ये आपको हम आगे दिखाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो इंट्रोडक्शंस की बात करें हम तो ये आपकी बॉडी में पूरे क्लोज नेटवर्क की तरह फैले होते हैं और ये एक क्लियर फ्लूइड की तरह होते हैं, जैसे वाटर होते हैं उस तरीके से आपके ये मटेरियल्स पाए जाते हैं। वाटरी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपके बॉडी में प्लाज्मा होते हैं उस तरीके से इनका कार्य होता है। अब हम बात करते हैं इनकी इंट्रोडक्शंस पे। इनकी इंट्रोडक्शन पे हम बात करें तो द लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म्स अ क्लोज नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ सर्कुलेशन ऑल ओवर बॉडी। मतलब कि ये जो सर्कुलेट्स होते रहते हैं, आपके लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं क्लोज नेटवर्क की तरह और पूरी बॉडी में वेसल्स की तरह फैले होते हैं, जिसमें फ्लो होता रहता है लिम्फ का, जो इसको हम लोग नाम दिए हैं लिम्फ सर्कुलेट्स इन ऑल ओवर बॉडी। पूरी बॉडी में फ्लो होते रहते हैं। The flow of lymphatic fluid is considerational from tissues space of the body। मीन्स ये बता रहा है कि जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उनको यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में फ्लो देखा गया है टिश्यू के बीच में, टिश्यू के स्पेस में देखा गया है जो आपकी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिम्फेटिक वेसल जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं किस किस से? लिम्फ, जो एक क्लियर लिक्विड होता है, लिम्फेटिक वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द लिम्फ। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसमें लिम्फ का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट होके जाते रहते हैं। लिम्फ नोड्स थ्रू विच लिम्फ पासिस बिफोर इंटरिंग टू द ब्लड। और जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें जो आपके लिम्फ पास होते हैं बिफोर मीन्स की रिटर्निंग किए जाते हैं ऑफ द ब्लड्स। The number of structures and organs containing lymphatic tissue, example spleen and thymus. Red bone marrow including lymphocytes. Diffused lymphoid tissues, example tonsils. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो lymphatic system protects body against harmful agent थ्रू बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशंस। अब ये कह रहा है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो आपके अगेंस्ट हार्मफुल एक्टिविटीज को करते हैं उसको ये रोकने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशंस, जो आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ फ्लो होता रहता है। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ जो है आपका एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, एक ग्लैंड होता है जो सबसे ज़्यादा ये आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे आपके आर्म्स हो गए, शोल्डर हो गए, कंधे हो गए, बेली हो गए, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट आपके 500 to 600 के ये नोड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड, ये एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है, पानी की तरह होता है। द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्लाज्मा एंड द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। अब ये कह रहा है कि जो इसका कंपोजिशन होता है लिम्फ का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बराबर होता है प्लाज्मा, जो आपके ब्लड प्लाज्मा होते हैं उस तरीके से होता है और इंटेस्टाइनल फ्लूइड की तरह ये होते हैं। लिम्फ इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, और जो लिम्फ होते हैं फॉलोइंग कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। लिम्फ जो है मोस्टली दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला होता है इसमें सॉलिड, दूसरा होता है वाटर। जो सॉलिड होते हैं वो 4% होते हैं और जो लिक्विड होते हैं आपके वो 96% होते हैं। अब जो इसमें सॉलिड है इसके 3 मेन कंपोजिशंस पाए जाते हैं। पहला होता है सेलुलर कंपोनेंट्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और तीसरा होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स मीन्स कि आपके ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए या अदर सेल्स में पाए जाते हैं, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या प्लाज्मा सेल के रूप में पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें या सब्सटेंस की बात करें तो उसके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स।
अब आते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जैसे आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या एमिनो एसिड या नाइट्रोजीनियस वेस्टेड प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। अब तो ये हो गया कि पूरा पूरा कंपोजिशन मीन्स कि आपसे ये पूछे बोर्ड एग्जाम में कि इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, या इसको आपको फ्लो डायग्राम में बना सकते हैं, या अलग अलग पॉइंट में भी इसको लेकर के नंबरिंग डाल करके आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। जाहिर सी बात है, जब ये आपकी बॉडी में लिक्विड की तरह पाया जा रहा है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान होगा। ये आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और जहाँ पे खाली स्पेस होगा उसको भरने का काम करेगा। ट्रांसमिशन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह को मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करेगा। एब्जॉर्प्शंस का भी काम करेगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शंस काम करेंगे जहाँ पे फैट्स मटेरियल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस के फर्स्ट पॉइंट पे, न्यूट्रेटिव। न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू लो ब्लड एरियाज। अब इस पॉइंट में यही बता रहा है कि न्यूट्रिएंट तो ये प्रोवाइड करेगा पर करेगा ही, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा प्रोवाइड करेगा जहां पे लो ब्लड एरियाज होगा, जहां पे ब्लड का लेवल थोड़ा सा कम होगा या ब्लड का सप्लाई वहां पे कम हो रहा होगा, वहां पे इसको फुलफिल करने का कार्य करेगा। ड्रेन Maintain constant volume and composition of tissue fluid by removing excess fluids and metabolites। अब ये कह रहा है कि वहाँ पे उस चीज को ये पचाने का भी काम करेगा और मेंटेन करने का भी काम करेगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम, समानांतर वॉल्यूम में, और उस कंपोजिशंस के साथ जो आपके टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं। और जहाँ पे टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट, वहाँ पे इसको रिमूव करने का भी ये कार्य करेगा और वहाँ पे पचाने का भी ये कार्य करता है। ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन्स। लिम्फ कैरीड प्रोटीन्स टू द ब्लड थ्रू टिश्यू स्पेस। अब कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का तो काम करेगा, तो इसमें जो प्रोटीन्स होंगे या जो ब्लड होंगे उसके थ्रू यहाँ पे उस खाली स्थान में टिश्यूज के जगह पे पहुंचाने को काम करेगा लिम्फ को। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। इंटेस्टाइनल फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फेटिक्स। अब ये कह रहा है कि जो आपके एब्जॉर्प्शंस होंगे इनका फैट्स का, वहां पे सबसे ज्यादा होंगे इंटेस्टाइनल फैट का, आर एब्जॉर्ब होंगे थ्रू द लिम्फेटिक वेसल से। अब बात करते हैं लिम्फ ग्लैंड्स की। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, मीन्स की दानेदार संरचना इनमें देखी जाती है क्योंकि ये नोड्स टाइप में होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने का भी ये कार्य को करते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स आर अ स्ट्रक्चर दैट आर स्मॉल एंड ग्लैंडुलर इन अपीयरेंस। देखा गया है लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर जो इसके छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या ग्लैंडुलर होते हैं वो अपीयर्स होते हैं आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द पाथ ऑफ लिम्फ वेसल्स। और ये सभी के सभी पाए जाते हैं कि जहाँ पे इसका लिम्फ वेसल्स का पाथ होता है, जो रास्ता होता है, मीन्स की जो मार्ग होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फेटिक नोड्स। इसको कहा गया है या रिफर्ड किया गया है लिम्फ ग्लैंड्स के नाम से या लिम्फेटिक नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि द ह्यूमन बॉडी अराउंड 500 to 600 लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स इन द नेक, कॉलर बोन, अंडर द आर्म्स एंड ग्रेन्स। मीन्स कि इस पॉइंट में यही बता रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें अराउंड 500 से 600 लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसे नेक हो गया, कॉलर बोन हो गए, और आपके जो शोल्डर हो गए, कंधे हो गए, या जो आपकी कमर हो गई, बेली हो गई, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड्स। अब उसके स्ट्रक्चर के आधार पे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है वो किसका है? लिम्फ नोड्स का ये स्ट्रक्चर। ये बहुत ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें बता रहे हैं स्ट्रक्चर में कि एवरी लिम्फ नोड इज कंपोज्ड ऑफ अ मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज विच इज इनक्लोज्ड विद इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। अब ये बता रहा है कि जो एवरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कंपोज्ड होते, घिरे होते हैं मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू से। वो पूरा का पूरा घिरे होते हैं मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू से, विच इज इनक्लोज्ड, और वो क्लोज्ड होते हैं, घिरे होते हैं विद इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और उस पर जो लेयर पाई जाती है उसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। लिम्फ नोड्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो मेड अप होते हैं किससे? कनेक्टिव टिश्यू से।
नोड्स आर बीन्स शेप। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीन्स मतलब जो होते हैं आपके सेम की फली होती है, उस तरीके के आकार का जो है ये पाए जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर इन लिम्फ नोड्स आर। 3 प्रकार के स्ट्रक्चर के आधार पे इसमें लिम्फ नोड में देखा गया है। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है पेरिकॉर्टेक्स और तीसरा होता है मेडुला। अब बात करते हैं नेम ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उनके क्या क्या नाम है और वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं लिम्फ ग्लैंड्स एंड देयर लोकेशन इन द बॉडी इज एज फॉलोज। मीन्स कि जो आपकी बॉडीज होती है वहाँ पे ग्लैंड सारे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, दिखाई देते हैं, उसके नाम अलग अलग लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है सर्विकल लिम्फ नोड्स, दूसरा है सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, नेक्स्ट है आपका मेडास्टाइनल लिम्फ नोड्स, पांचवा है आपका सुप्राट्रैकियल लिम्फ नोड्स, 6 है आपका मेंस्टिक लिम्फ नोड्स, 7 है आपका एंजियोनल लिम्फ नोड, 8 है आपका पॉपुलेटेड लिम्फ नोड, 9 है आपका फीमोरल लिम्फ नोड्स। आई होप जो भी हमने आपको ये वीडियो बनाए हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो जितना आपको पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।